दोस्तों आज मैं अर्जेंटली एक क्वेरी ले रहा हूँ। भैया मेरी उम्र 34 साल है। आज से 15-16 साल पहले मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से। उसके बाद मैंने 13 साल तक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ली। उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी, ज़्यादा मदद नहीं करी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को छोड़ दिया और दवाई लेना भी छोड़ दिया। फिर कुछ साल बाद मैंने दोबारा साइकेट्रिस्ट को दिखाया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा उनकी दवाइयाँ कंटिन्यू करूँ ना करूँ, फ़ायदा नहीं हो रहा है। 10 साल मेरे करियर के ख़राब हो गए, जिसका मुझे बहुत दुख है। इस समय मैं अपने पिताजी की दुकान पर रिचार्ज का बिजनेस करता हूँ। दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई, मैं अकेले रहता हूँ, परिवार में और कोई नहीं है। मुझे डर लगता है, एनर्जी मेरे अंदर कम रहती है। मैं आपके वीडियो देखता हूँ। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक़ है, ड्राइंग मेरा पैशन है, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आप मुझे ये बताओ कि मैं दवाइयों का क्या करूं, लूं ना लूं, कंटिन्यू करूं ना करूं, जीवन में आगे कैसे बढ़ूं। मैं अपनी माता से बहुत प्यार करता था। कुछ केयरलेसनेस की वजह से परिवार की उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बात मुझे आज तक अफेक्ट करती है। मैं बहुत ज़्यादा उनसे अटैच्ड हूँ। 10 साल हो गए उनकी मृत्यु को, आज भी मैं उतना ही दुखी रहता हूँ। मैं अपनी स्थिति को बदलना चाहता हूँ, जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, जीवन में खुश रहना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? ठीक है दोस्त, आपके कई सारे इश्यूज़ हैं, उन सबको एड्रेस करूंगा, कुछ बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, सबसे सिंपल बात, आपने खुद को यकीन दिलाना है कि मैं सही हो सकता हूं, मैं सही हो जाऊंगा, मैंने सही ही होना है। सही होना मेरी नियति है। ये डिप्रेस्ड रहना, ये दुखी रहना मेरी नियति नहीं है। खुद को बार बार ये बात आपको समझानी पड़ेगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को आपने छापना पड़ेगा, ताकि आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को और इस प्रकृति को यकीन हो जाए कि आपने सही होना है। इस स्टेप का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट है लॉन्ग टर्म में। आपके दिमाग का डायरेक्शन बदलेगा। तो सबसे पहले आपको खुद को यकीन दिलाना है, हां मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा, सही होना मेरी नियति है। ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, चाहे कितनी ही लंबी चली हो। इसके बाद दूसरी बात मैं बोलूंगा कि एकदम से दवाइयां लेना मत छोड़ो। कई साल से दवाइयां ले रहे हो, आज एकदम से लेना छोड़ दिया, इसका इंपैक्ट और खराब होगा। दवाइयों को जीवन से निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन एक दिन में नहीं निकलेंगी। ये एक प्रोसेस है। तो दवाई लेना छोड़ के कुछ नहीं करना। दवाई लेते लेते जीवन में बहुत सारे बदलाव लाने हैं, नई उम्मीद जगानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, अपनी लाइफ को करेक्ट करना है, और धीरे धीरे आपकी दवाई अपने आप छूट जाएगी दोस्त। एकदम से दवाई छोड़ोगे तो विड्रॉल इफेक्ट्स भी होंगे, बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे, वो नुकसान होगा। तो सबसे पहले मैं कहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल इलाज करा रहे हो, उसको फिलहाल कराते रहो, एकदम से मत छोड़ो। उम्मीद के साथ कराते रहो कि मैं सही हो जाऊंगा। इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाना है, जिनसे आप बिल्कुल सही हो जाओगे। अब बदलाव तो मैं बहुत बार वीडियोस में बता चुका हूं, सीमित शब्दों में आज फिर से बता देता हूं। एक तो अपना रूटीन सेट करो। पूरे दिन का एक रूटीन रोज बनाओ कि मैंने सुबह से लेकर रात तक ये काम करने हैं। एक लिस्ट तैयार करो अपने दिमाग में, वो सारे काम करके ही सोना है। उन कामों में आपको बिजी रहना है, उन कामों को खत्म करके अच्छा महसूस करना है। पूरे दिन के बाद वो सारे काम कर लिए तो अच्छा महसूस करना है। रूटीन के साथ लाइफ को जियो, और इस रूटीन में, क्योंकि आपने एक रूटीन सेट कर लिया है, कुछ अच्छी एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करो। मन नहीं करे, मन दुखी हो, दूर भागने का मन करे, जो भी है, उन अच्छे कामों को इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें आता है सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, योगा करना, प्राणायाम करना, या इनमें से कुछ एक्टिविटीज करना। सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर जाओ। बाहर जाने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। सुबह का माहौल, पॉजिटिविटी ऐसी होती है। गार्डन में जाओ, बहुत अच्छा है, और ये सब काम करो। खुद के साथ समय बिताओ, बिजी रह के ये सब काम करके। इसके अलावा आप तो एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो। मैंने आपकी ड्राइंग देखी है, और ये जो मैंने ड्राइंग स्टार्टिंग में लगाई थी वो आपकी ही है। लोगों को बता रहा हूँ, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बहुत कम लोगों में ऐसे टैलेंट होता है। खुद पर गर्व महसूस करो। काबिल तारीफ आपकी ड्राइंग है। इसको आपने ज़रूर परस्यू करना है। हर दिन अपने काम के साथ कुछ समय ड्राइंग को देना है, और ऐसे नहीं देना कि ड्राइंग करते जा रहे हो।
एक विजन तैयार करो अपने लिए कि एक तो इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है, नई चीजें सीखनी है और इस ड्राइंग को कहीं किसी लेवल पर लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? आज इतना सारा सोशल मीडिया अवेलेबल है, इंस्टाग्राम अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, फेसबुक अवेलेबल है। अपने टैलेंट को वहां प्रदर्शित करो। ना व्यूज की परवाह करो, ना सक्सेस की परवाह करो, ना फेम की परवाह करो, बस वहां प्रदर्शित करना, पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। ड्राइंग करते हुए एक वीडियो बना के पोस्ट कर दी, अपनी ड्राइंग्स पोस्ट कर दी, एक अकाउंट बनाओ और निरंतर रोज ड्राइंग्स अपनी वहां पोस्ट करते रहो, सीखते रहो, इंप्रूव करते रहो, पोस्ट करते रहो। यह काम मेरे कहने से अगले कुछ साल के लिए आपने जरूर करना है। फल की परवाह किए बिना, फल नहीं चाहिए, बस अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। एक बार इसकी लत पड़ गई, आदत पड़ गई, तो हर दिन में मोटिव रहेगा कि यह काम मैंने जरूर करना। और ये बहुत पॉजिटिव काम है। हॉबीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए। कितना ही आपका मूड डिप्रेस्ड हो, कई बार ऐसा होता है ना, मन करता है बस बिस्तर से नहीं निकलना, बाहर ही नहीं जाना, किसी की शक्ल नहीं देखनी, कुछ नहीं करना, ना खाना ना पीना, ऐसा मन होता है। इस मन को आपने हटाना है, तोड़ना है अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। रुकना नहीं है। अपने आप से कमिटमेंट करो, मैं रुकूंगा नहीं। कितना ही मेरा मन रुकने का करे, मुझे रोके, पीछे धकेले, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। कितनी ही मुश्किल से आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। पूरा दिन जीऊंगा, हर दिन जीऊंगा। दोस्त, इसके साथ साथ कुछ समय स्पिरिचुअलिटी को जरूर दो, अध्यात्म को जरूर दो। अध्यात्म एक बहुत ही ऊंचा, बहुत ही अच्छा जरिया है डिप्रेशन को ओवरकम करने का। बहुत से लोगों ने डिप्रेशन को अध्यात्म के द्वारा ओवरकम किया है दोस्त, क्योंकि अभी हम एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। हम पूरी तरह कॉन्शियस ही नहीं है। हम दुनिया को एक बहुत ही सीमित नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। जिस दिन इस दुनिया की गहराइयों में उतर जाओगे ना, शरीर को आत्मा की तरह देखोगे, दुनिया को प्रकृति की तरह देखोगे, इस जन्म को सिर्फ एक यात्रा की तरह देखोगे, ये डिप्रेशन जैसी बीमारियां अपने आप आपके मन में से हट जाएंगी। उसके लिए पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है, और कंटेंट दुनिया भर का अवेलेबल है। अब कहीं धक्के खाने की इंसान को जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट सब जगह अवेलेबल है। रात को सोने से पहले नियम बनाओ कि कुछ समय मैंने स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें बार बार बताई हैं, वो आप मेरी वीडियोस में से देख सकते हो, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगली बात करते हैं आपकी मां की। दोस्त, मां बेटे का, बाप बेटे का रिश्ता ऐसा होता है, वो हमेशा जिंदा रहता है। इंसान चले जाए, वो रिश्ता आखिरी सांस तक जिंदा रहता है। ये रिश्ता अनमोल है। उनका आपके जीवन में होना अनमोल है। वो आपके जीवन में एक बहुत ही बहुमूल्य इंपॉर्टेंट पात्र थी, है, रहेंगी। वो आज आपके साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें, मेमोरीज और आप जो उनका ही अस्तित्व हो, उनकी ही आइडेंटिटी का हिस्सा हो, जीवन भर अपने साथ हो। उनकी मृत्यु कैसे हुई? केयरलेसनेस से हुई, गलती से हुई, एक्सीडेंट से हुई। मृत्यु मृत्यु है। जब एक इंसान ने जाना है, कोई ना कोई बानक बन जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो चले जाएंगे। ये उनकी अगली यात्रा का समय आ गया है। इसको कोई भी नहीं टाल सकता। कोई इंसान कह रहा है कि मेरे पास अपनों का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो कहीं किसी इंसान ने करोड़ों रुपए फूंक दिए तो भी अपनों को नहीं बचा पाया। यही जीवन का सच है। मृत्यु जब आनी है तब आएगी। इस जन्म से पहले भी आपकी माताजी ने एक जन्म जिया था, बहुत सारे जन्म जिए थे, बहुत सारे रिश्ते थे, पुत्र भी थे, माता पिता भी थे, अलग थे। इस जन्म के बाद भी होंगे, सो आपके साथ भी होगा। उनके जीवन को सेलिब्रेट करना है, एप्रिशिएट करना है कि वो आपके साथ थीं, आपको ऐसा मौका मिला उस जीव के साथ इस जन्म में रहने का, इसको एप्रिशिएट करो। अब उनका अस्तित्व आपके अंदर जिंदा है, आप उनकी आइडेंटिटी हो, आप उनकी लेगेसी को आगे लेके जा रहे हो, तो इसको अच्छे से लेके जाना है। उनकी परवरिश को दुनिया के सामने अच्छे से रखना है, खुद को खुश रखना है। यही उनका सबसे बड़ा सपना होगा कि मेरा बच्चा खुश रहे। इस सपने को साकार करना है। जो हुआ, जैसे हुआ, उसको नहीं देखना। अब वो आपके अंदर, आपके रूप में जिंदा है। उनके अस्तित्व को बनाए रखना है, उनके नाम पे अच्छे काम करने हैं, लोगों की मदद करनी है, जीव जंतुओं की मदद करनी है, एक अच्छा जीवन जीना है, हम्बल रहना है, अपने बिहेवियर को अच्छा रखना है। ये उनसे प्रेरणा लो, ऐसी कसम खाओ। आप एक बात बताओ, आप उनको सोच के दुखी होते रहोगे, परेशान रहोगे, ऐसे जीवन निकाल दोगे, तो क्या जहां कहीं भी वो होंगी वो खुश होंगी?
जो इंसान आपको इतना प्यार करता था वो खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तो दिल से, आत्मा से यही चाहती होंगी कि आप हमेशा खुश रहो। उनके सपने को सच करना है दोस्त, उसके लिए मेहनत करनी है, खुद को खुश रखना है। उनकी एक मुस्कुराती हुई फोटो अपने पास रखो, अपने फोन में रखो, और उस फोटो को देखकर मुस्कुराओ, उनको याद करो और प्रेरणा लो कि मैंने हमेशा खुश रहना है, उनके सपने को साकार करना है। अगली बात कहूंगा, आप 13 साल से डिप्रेशन में हो, दवाई ले रहे हो, आपको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, जो भी है, बार बार उस चीज़ को याद मत करो कि मुझे 13 साल से डिप्रेशन है, मुझे 15 साल से डिप्रेशन है, वो शायद अब सही नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी। जैसे मैंने पहले कहा, आपको सिर्फ ये बोलना है कि मुझे सही होना है, सही होना मेरी नियति है, चाहे कितने ही साल से डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, मैं सही होकर दिखाऊंगा। जब छोटे बच्चे थे, खिलौना चाहिए होता था, माता पिता मना करते थे, महीनों महीनों उनसे गुजारिश करते रहते थे, उनको परेशान कर देते थे कि खिलौना चाहिए ही चाहिए। वैसे ही आपको आज बनना है, जिद्दी बनना है, अपने जीवन को बदलना है, सिस्टम को बदलना है, जीवन को करेक्ट करना है, रूटीन सेट करना है। जो आप आज काम कर रहे हो, आपके पास एक दुकान है, उसमें आप रिचार्ज का बिजनेस कर रहे हो, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर किसी के पास वो भी नहीं है, उसके लिए भी लोग तरस रहे हैं। उसको वैल्यू करो, अप्रिशिएट करो कि आप अपनी रोटी कमा पा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ आपने और चीजें करनी है, उसको डिग्रेड नहीं करना, उसको नीची दृष्टि से नहीं देखना। यह आपको एक प्रिविलेज मिली हुई है प्रकृति की तरफ से, इसको वैल्यू करना है। इसके अलावा आपको एक और गम है कि आपके करियर में बहुत लंबा गैप आ गया डिप्रेशन की वजह से। तो मैं बार बार लोगों को समझाता हूं कि आपकी नियति में एक गैप आना था, वो आ गया है। डिप्रेशन से आए, एक्सीडेंट से आए, आपका दिमाग ऐसे चलने लगे, आप उल्टे सीधे काम कर लो, गलत काम करने लगो, गलत संगति में पड़ जाओ, या कुछ करके भी आप बार बार फेल हो जाओ, वो समय आपका ऐसा आना था, आ गया। उस समय से आगे आने वाले बहुत बड़े जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेनी है कि अब समय बर्बाद नहीं करना, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, आगे बढ़ने की प्रेरणा लो। उस वक्त की रिस्पेक्ट करो कि वो आया, वो अब निकल जाएगा, जीवन में बहुत कुछ सिखा के गया, वो मेरी नियति थी, मेरे जीवन का पार्ट था, हिस्सा था, उसने मेरे जीवन को यूनिक बनाया है। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है, अभी भी बहुत जीवन पड़ा है। जब इंसान जागे तभी सवेरा है, और आप कोई 80-85 साल की उम्र में जाके नहीं जागे हो, अभी आपकी बहुत छोटी उम्र है, 30s कोई उम्र नहीं है, बहुत बड़ा जीवन आपको जीना है। अभी जागे रियलाइजेशन है तो बहुत बड़ी बात है दोस्त, बहुत कुछ है जीवन में करने को, अगले कुछ सालों में आप बहुत कुछ कर लोगे। खुद को खुद का सहारा बनाओ, अपने आप से बातें किया करो। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, नेगेटिव ख्याल आए, खुद को करेक्ट करो। खुद से पूछो कि क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना डिप्रेस्ड है। ऐसा तो कोई भी दुख नहीं है, और दुख है तो उसका हल निकालेंगे, परेशानी है तो उसको फेस करेंगे, बुरा समय चल रहा है उसको फेस करेंगे, साथ मिलके फेस करेंगे। खुद को समझाओ दोस्त, खुद को मोटिवेट करो, खुद के साथ खड़े रहो कि मैंने अपने जीवन को अब बदल देना है, एक नया जीवन अपने लिए तैयार करना है, एक बेहतर जीवन तैयार करना है। फिलहाल दवाइयां लेते रहे, इलाज कराते रहे प्रोफेशनल से, साथ में जो बदलाव मैंने आपको बताया वो अपने जीवन में लेके आओ। अपने आप को समय दो, और समय दो, इतना समय दिया है और थोड़ा समय दो, और देखना बहुत धीरे धीरे, आपको एहसास भी नहीं होगा, जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आज जमीन पर है, कल आसमान पे पहुंच जाएगा, बहुत ऊंचा पहुंच जाएगा। लेकिन एक्ट करना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, कर्म करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। हॉबी को भी परस्यू करना है। आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, बहुत क्रिएटिव हो, उसको जिस लेवल पे मैंने आपको बोला उस लेवल पे परस्यू करना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अपने काम पर भी ध्यान लगाना, अपने काम को अप्रिशिएट करना है। आपका घर चल रहा है, और अभी अकेलेपन की मैं बात ही नहीं कर रहा, खुद से खुद का साथ निभाओ। और फिलहाल आपको अपनी लाइफ को रिकलेक्ट करके एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। तो मैं किसी के साथ की बात कर ही नहीं रहा। सबसे पहला एम होना चाहिए, इंसान अपने दम पर, अपने बल पर अपने साथ खड़ा हो। अभी आपको सिर्फ वो करना है, संगी साथी आगे मिल जाएंगे। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, खुद को रिकलेक्ट करो दोस्त। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।